हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल रीडिफाइन योरसेल्फ बाय बीइंग मोर हेल्दी, हैप्पी एंड ब्यूटीफुल। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने बात की थी कि कैंसर और हजारों बीमारियों से बचने के लिए हमें अपने खाने में कौन सी चीजें शामिल करना चाहिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई लिंक पर जाकर आप वो वीडियो देख सकते हैं। इस वीडियो में हम ऐसी चीजों के बारे में बात करेंगे जो हम हर रोज अपने खाने में इस्तेमाल करते हैं, जो थोड़ी क्वांटिटी में तो ठीक है, लेकिन ज्यादा क्वांटिटी में खाया जाए तो हजारों बीमारियों का कारण बन सकते हैं। सबसे पहले है ट्रांस फैट्स। फैट्स एक बहुत कंफ्यूजिंग न्यूट्रिएंट है। कुछ लोग सोचते हैं फैट्स बहुत अच्छे होते हैं और कुछ लोग सोचते हैं फैट्स हजारों बीमारियों की जड़ होते हैं। और पता है सच क्या है? ये दोनों ही सही है। फैट्स हमारे लिए जितने जरूरी है उतने ही नुकसानदेह भी हैं। बस फर्क ये है कि हम कौन सा फैट चुनते हैं, सही या गलत। देखिए, हमारी बॉडी को हेल्दी रखने के लिए 3 मैक्रोन्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है, जिनका इस्तेमाल हमें अपने खाने में हर रोज़ करना ही चाहिए। इनमें आते हैं प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स। प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट्स हमारे बॉडी के लिए कितने ज़रूरी है और इन्हें किस तरह लेना चाहिए, इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियोज़ में बात करेंगे। अब समझते हैं फैट्स को। देखिए, फैट्स 3 टाइप के होते हैं: अनसैचुरेटेड फैट्स, सैचुरेटेड फैट्स एंड ट्रांस फैट्स। अनसैचुरेटेड फैट्स गुड फैट्स होते हैं। हमें इन्हें अपने खाने में ज़रूर शामिल करना चाहिए। ये हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी और फ़ायदेमंद होते हैं। ये हमें एनर्जी देते हैं, हमारी बॉडी, ब्रेन, हार्ट और आँखों को हेल्दी रखते हैं, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करते हैं और हार्ट अटैक के चांसेस को कम करते हैं। साथ ही बॉडी के सेल को डैमेज होने से बचाते हैं और रिपेयर करने में मदद करते हैं। इसके अलावा हार्मोन प्रोडक्शंस और बहुत सारे विटामिन्स के एब्जॉर्प्शन के लिए भी बहुत ज़रूरी होते हैं। ये हमारे जॉइंट्स और मसल्स को ल्यूब्रिकेशन देते हैं, मतलब जोड़ों और मसल्स को अकड़ने से बचाते हैं। इनमें आते हैं ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, जिनके सबसे बेस्ट सोर्सेस होते हैं फैटी फिश, ऑलिव ऑयल, फ्लैक्स सीड्स यानी जवस के बीज, चिया सीड्स, वॉलनट, आलमंड, कैश्यू, सनफ्लावर सीड्स, पम्पकिन सीड्स और सोयाबीन्स। ओमेगा 3 के बारे में हमने हमारे पिछले वीडियो में भी बात की थी। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई लिंक पर जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। तो ये थे अनसैचुरेटेड फैट्स यानी गुड फैट्स, जिनका सेवन हमारे लिए बहुत ज़रूरी है और ये हमें कई बीमारियों से बचाते हैं। अब आते हैं सैचुरेटेड फैट्स पर। सैचुरेटेड फैट्स को बैड फैट्स कहा जाता है, मतलब इनका इस्तेमाल हमें खाने में कम से कम करना चाहिए। ये थोड़ी मात्रा में तो हमारे लिए ज़रूरी है, लेकिन ज़्यादा क्वांटिटी में ये कई बीमारियों का कारण बन सकते हैं, जैसे ब्लड प्रेशर और बैड कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना, आर्टरीज और हार्ट में ब्लॉकेजेस होना, मोटापा, लिवर प्रॉब्लम्स, कैंसर, ब्रेन डैमेज और घुटनों और जोड़ों में दर्द वगैरह। इनमें वो फैट्स आते हैं जो रूम टेम्परेचर पर सॉलिड हो जाते हैं, जैसे बटर, वनस्पति घी जिसे हम आमतौर पर डालडा कहते हैं, रेड मीट, चीज़, कोकोनट ऑयल एंड घी। घी पूरी तरह से बैड फैट में नहीं आता। ये हमारी बॉडी को बहुत फायदे भी पहुंचाता है। आपको रोज 1 चम्मच घी का सेवन करना ही चाहिए। बस इसे पचाने के लिए आपको थोड़ा एक्टिव रहना चाहिए। तो ये थे सैचुरेटेड फैट्स, जिनका इस्तेमाल हमें बहुत कम क्वांटिटी में करना चाहिए। अब हम बात करते हैं ट्रांस फैट्स के बारे में, जिन्हें वर्स्ट फैट कहा जाता है, मतलब सबसे ज्यादा हानिकारक फैट। आप जितनी भी बीमारियां सोच सकते हैं, ये उन सब बीमारियों का कारण बन सकते हैं, जैसे ब्लड प्रेशर और हार्ट से जुड़ी प्रॉब्लम, डाइजेशन इश्यूज, कैंसर, ओबेसिटी, डायबिटीज, आर्थराइटिस, जॉइंट पेन्स, स्किन प्रॉब्लम, हेयर फॉल, उम्र से पहले बूढ़ा दिखना वगैरह। इनमें आते हैं रिफाइंड ऑयल्स, मतलब हमारे खाना बनाने में इस्तेमाल किए जाने वाले तेल, जैसे सोयाबीन ऑयल, ग्राउंडनट ऑयल, कॉर्न ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, राइस ब्रैन ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, सीसेमी ऑयल या तिल का तेल वगैरह। देखिए, सोयाबीन, ग्राउंडनट, कॉर्न, सनफ्लावर सीड्स, राइस ब्रैन, मस्टर्ड और सीसेमी सीड, ये सब बहुत हेल्दी होते हैं और इनका तेल हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी भी होता है। लेकिन आजकल इनका तेल निकालने की प्रोसेस में इन्हें बहुत ज़्यादा रिफाइन किया जा रहा है। इनके टेस्ट और स्मेल को कम करने के लिए और शेल्फ लाइफ को बढ़ाने के लिए इन्हें बहुत हाई टेम्परेचर पर हीट किया जाता है। इनमें कुछ प्रिजर्वेटिव्स भी ऐड किए जाते हैं, जिनकी वजह से ये ऑक्सीडाइज हो जाते हैं और इनमें कई टॉक्सिन्स पैदा हो जाते हैं। और ये टॉक्सिन्स हमारी बॉडी में जाने के बाद हज़ारों बीमारियों को जन्म दे सकते हैं। इसी को ट्रांस फैट्स कहते हैं। ये ट्रांस फैट्स हमारी हेल्थ के लिए सबसे ज़्यादा डेंजर होते हैं।
इसीलिए अब WHO ने भी 2023 तक बहुत सारी कंट्रीज में ट्रांस फैट्स के इंडस्ट्रियल यूज पर बैन लगाने का डिसीजन लिया है। और ट्रांस फैट्स का इस्तेमाल हम सिर्फ कुकिंग ऑयल के रूप में ही नहीं करते, बल्कि हम जब भी बाहर कुछ खाते हैं ये ट्रांस फैट्स में ही बना होता है। इसके अलावा पैक्ड फूड, फ्राइड फूड एंड बेकरी आइटम्स में भी ट्रांस फैट्स बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है। अब आप खुद सोचिए कि हम गुड फैट्स का इस्तेमाल कितना कम और बैड फैट का इस्तेमाल कितना ज़्यादा करते हैं। इसीलिए आप देख रहे हैं कि आजकल बीमारियां कितनी तेज़ी से बढ़ रही है और कितनी कम उम्र में शुरू हो रही है। लेकिन अब प्रैक्टिकली देखें तो हम ट्रांस फैट्स के इस्तेमाल से नहीं बच सकते हैं, क्योंकि ये हर घर में, हर दिन और हर खाने में इस्तेमाल किया जाता है। हम बाहर जो भी खाएं उनमें भी ट्रांस फैट होता है, और हम इसकी जगह हेल्दी फैट्स का यूज़ डेली नहीं कर सकते, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा महंगे होते हैं और खाना बनाने में इनका इस्तेमाल मुश्किल होता है। तो फिर हम इनके नुकसान और बीमारियों से कैसे बच सकते हैं? हमारे पास कुछ ऑप्शंस हैं। सबसे पहले, खाने में इनका इस्तेमाल कम से कम करें। कम तेल में सब्जी बनाएं और डीप फ्राई चीज़ों को कम खाएं। दूसरा है, अक्सर हम तलने में इस्तेमाल किए हुए तेल को ठंडा करके रख देते हैं और दोबारा उसे गर्म करके इस्तेमाल करते हैं। ये एक बहुत बड़ी गलती है, क्योंकि एक बार जब तेल गर्म होकर अपने हीटिंग पॉइंट पर पहुंच जाता है तो उसमें बीमारी पैदा करने वाले कुछ टॉक्सिन्स बन जाते हैं, जो दोबारा गर्म करने पर बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं और हमारी हेल्थ को ख़राब करते हैं। इसीलिए एक तेल को बार बार गर्म करना अवॉइड करें। तीसरा है, हमें बैड फैट्स के नुकसान से बचने के लिए अपने खाने में गुड फैट्स का भी इस्तेमाल करना चाहिए, ताकि दोनों बैलेंस हो जाए। चौथा, अपने खाने में खीरा, अदरक, नारियल, पाइनएप्पल और पपाया जैसी चीज़ों का इस्तेमाल करें। ये फैट को पचने में मदद करते हैं। पांचवा, हमारी बॉडी सुबह और रात के वक्त फैट को ठीक तरह से पचा नहीं पाती। इसीलिए ज़्यादा तेल वाले खाने का इस्तेमाल नाश्ते और डिनर में कम करें और लंच में ज़्यादा करें, क्योंकि दिन में हमारी बॉडी की एक्टिविटी और सूरज की हीट की वजह से फैट अच्छी तरह पच सकता है। तो ये है हमारे खाने में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल की जाने वाली चीज़, जो हमारे लिए बहुत सारी बीमारियों का कारण बन सकती है और जिसका इस्तेमाल हमें कम से कम करना चाहिए। ऐसी और भी कुछ चीज़ें हैं जिनके बारे में हम इस वीडियो के पार्ट 2 में बात करेंगे। तो अब मैं आपको देती हूँ एक हेल्थ मैसेज। आपको आपका टेस्ट ज़्यादा प्यारा है या आपकी सेहत, ये फैसला आपको खुद करना है। आज अगर टेस्ट को चुनेंगे तो कल बीमारियों की वजह से कुछ नहीं खा पाएंगे। तो सही फैसला कीजिए और अपने साथ बहुत सारे लोगों की सेहत का ख्याल रखिए। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर कीजिए और बहुत सारे लोगों की मदद कीजिए।